पेरिस पैरालंपिक में आज राजस्थान की बेटियों ने इतिहास रच दिया। जयपुर की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने शूटिंग के एक ही कंपटीशन में भारत को 2 मेडल दिलाए। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मोना अग्रवाल ने ब्रोंज मेडल भारत की झोली में डाला है। पैरालंपिक में भारत की शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों की तरफ से किया गया। पहले विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड हासिल किया अवनी ने, और फिर उसके बाद ब्रोंज मेडल मिला। अवनी लेखरा ने आज पैरा ओलंपिक में एक बार फिर से गोल्ड जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। अवनी लेखरा के पिताजी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से जो है पूरे भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया अवनी ने। मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अभी तक किसी लड़की ने ओलंपिक या पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। अवनी है जिसने पिछली बार भी जीता था और वो स्ट्रीक बरकरार रखते हुए इस बार भी जीता है। और जो है सर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल करी है, या फिर यूँ कह ले कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है और पहली ऐसी भारतीय बनी है जिसने 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड हासिल किया। बिल्कुल, अवनी ने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की लड़कियां गोल्ड जीत सकती है। उसने ये जिंक्स तोड़ा है जो अभी तक किसी हिंदुस्तानी लड़की ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। उसको उस बैरियर को उसने ख़त्म किया है और ये साबित किया है कि हिंदुस्तान की लड़कियां भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। अवनी के पिताजी क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे अवनी को? मैं उसको कामयाबी पे बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ वो आगे भी अपने जो 2 मैच और आगे हैं उनमें भी वो मेडल लाए। आगे कब सर मैच होने हैं? उसके 2 मैच है। एक पहला मैच आज था, दूसरा मैच 1 सितंबर को है और तीसरा मैच 3 सितंबर को। बिल्कुल, देखिए अवनी के जो ट्रेनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं वो कह ले कि एक तरीके से उत्साह या फिर किसी चीज़ को पाने की चाह, वो कहीं ना कहीं अवनी ने के दोनों पैरा ओलंपिक में एक बड़ी जीत हासिल करी। उसका जो प्रोसेस है हमारा, ये नॉट फॉर ए कंपटीशन, किसी एक कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हमारा ये बिल्कुल साइंटिफिक वे में चल रहा है। हम लोग स्पोर्ट्स साइंस अप्लाई करके इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एंड मेंटल जब हम लोग डेवलप करते हैं तो हमारा ये रहता है कि फिजिकली एंड मेंटली वी शुड बी वेरी स्ट्रांग। और वो अगर प्रोसेस अगर ढंग से है, क्योंकि इट इज़ ए प्रेस्क्रिप्शन, हम लोग प्रेस्क्रिप्शन बना के काम करते हैं और 1 तारीख को क्या खाएगी, आज रात को क्या करेगी, ये सारा लिखित है। उसके पास डायरी मेंटेन्ड है एंड शी इज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस। तो ये नेवर एंडिंग है, ये इट विल गो एंड द ग्राफ विल गो अप। जी बिल्कुल, देखिए अवनी के जो कोच है वो भी हमारे साथ में है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे। आप एक तरीके से यूं कह ले कि आपने वो गाइडेंस दी होगी या फिर वो पूरा सफ़र अवनी का देखा होगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस से आज ये जीत तक का सफ़र तय किया। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को, देशवासियों को, अवनी के परिवार को, अवनी को बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक अवनी के परफॉर्मेंस का सवाल है, मैं 2016 से अवनी के साथ में हूँ और फर्स्ट नेशनल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने ट्रेनिंग करना। तो अवनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ जो उसमें हैं, जो लर्निंग स्किल्स जो उसको एक तरीके से गॉड गिफ्टेड कही जाएंगी, एक प्रॉपर जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने का जो उसका तरीका है, और एक्सपेरिमेंट्स पे काफ़ी काम करने के लिए वो हमेशा से राजी रहती है। नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमने काफ़ी किए और उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे, इसीलिए वो पहला पैरालंपिक और अभी फिर 2024 में भी उसने अपना एक स्टेटस बरकरार रखा, उसको मेंटेन किया है, जो कि हम सबके लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग जर्नी है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, मगर कह ले कि एक पूरा भारत आज दोबारा फिर से एक बार गौरवान्वित महसूस किया है, क्योंकि अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड रचा है अवनी ने। और इस तरीके से बेहद कई बच्चों को कहीं ना कहीं एक तरीके से कह ले कि गाइडेंस और उत्साह वो देगी एक बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं ये कि कुछ भी करना पॉसिबल है। जी बिल्कुल, अवनी ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग को ज्वाइन किया और वो भी एक ट्रॉमा से गुजरने के बाद उसने जो कर दिखाया है वो बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर एक हमारे देश की बच्चियों के लिए, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल फैक्टर है।
और उसने इतने बड़े एक एक्सीडेंट से निकल के शूटिंग में हाथ आजमाया और उसमें बहुत सक्सेसफुल जर्नी रही है उसकी स्पोर्ट्स कैरियर में अभी तक। सर पहले जो पैरा ओलंपिक जीता था उसके बाद जो प्रैक्टिस के दौरान जो कॉन्फिडेंस था, क्या उसमें कुछ बदलाव आया अवनी का, या मेहनत में कुछ बदलाव आया, और ज्यादा मेहनत करी, या फिर और कुछ कहीं और कुछ करने की चाहती अवनी ने, कुछ शेयर किया आपसे? हाँ, डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तीनों मेडल्स इस बार। वो 3 इवेंट्स में खेल रही है वो। और जहाँ तक सवाल है कॉन्फिडेंस का, तो उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना पहले थी ना अब है। वो हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही।